क्या ये सारे कपड़े मेरे लिए हैं? हाँ रूपाली, माँ ने आज ये सारा कबर्ड तुम्हारे लिए तैयार करवाया है। ये सुनकर रूपाली तो जैसे दंग ही रह जाती है। उसके बाद वो एक नाइट सूट निकालती है और बाथरूम में जाती है। रूपाली जैसे ही बाथरूम में घुसती है तो सबसे पहले उसे बहुत अच्छी खुशबू आती है। फिर रूपाली बाथरूम को देखती है, वो काफी बड़ा था। उसमें बड़ा सा टब रखा था, बड़े बड़े शावर भी लगे हुए थे। तभी रूपाली मन में सोचती है, कितना बड़ा बाथरूम है। ये मैं तो सिर्फ 10 गज के कमरे में ही रह रही थी। ये बाथरूम तो मेरे कमरे से भी बहुत बड़ा है। अमीर लोग कितने बड़े घर में रहते हैं। ये तो मेरी किस्मत है कि मैं इतने बड़े घर में आ गई हूँ। ऐसा कहकर रूपाली कपड़े चेंज कर लेती है और फिर बाहर आकर बेड पर ब्लैंकेट ओढ़ कर बैठ जाती है। रूपाली देखती है कि विवेक ने हीटर ऑन कर दिया है, जिसकी वजह से कमरा थोड़ा गर्म हो गया है। फिर विवेक रूपाली के पास बैठते हुए कहता है, देखो रूपाली, तुम्हें तो पता होना चाहिए कि तुम पिताजी की पसंद हो। जिन हालातों में हमारी शादी हुई है, हम एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं, तो हमें एक दूसरे को समझने में कुछ वक्त लगेगा। तब तक तुम मुझसे एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम ही रखना। विवेक की बात सुनकर रूपाली हाँ तो कह देती है, लेकिन वो मन ही मन सोचती है, लगता है विवेक को मैं पसंद नहीं हूँ। और कैसे पसंद हो सकती हूँ? कहाँ विवेक 1000 गज में बने हुए घर का बेटा है और कहाँ मैं 10 गज में रहने वाली। अब रूपाली और विवेक दोनों सो जाते हैं। अगले दिन रूपाली सोकर उठती है तो सबसे पहले अपने बाथरूम में जाती है। वो फिर से अपने बाथरूम को देखती है, जो कि बहुत बड़ा था। रूपाली गर्म पानी का शावर चालू करती है और नहा लेती है। उसके बाद वो बाहर आती है। तभी उसकी जिठानी अपने 3 नौकरों के साथ एक बड़ी सी थाल में लहंगा और कुछ ज्वेलरी लाती है और रूपाली को देते हुए कहती है, रूपाली, आज ससुराल में तुम्हारा पहला दिन है, तो तुम ये लहंगा और ये डायमंड ज्वेलरी पहनकर तैयार हो जाना। सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये देखकर रूपाली अपनी जिठानी से कहती है, भाभी, अगर आप बुरा ना माने तो प्लीज आप मेरे पास रुक जाइए, क्योंकि मैंने इतने महंगे कपड़े और इतनी महंगी ज्वेलरी कभी नहीं पहनी। थोड़ी सी मेरी मदद कर दीजिए। रूपाली ने इतने प्रेम से कहा था कि शीतल ना चाहकर भी नौकरों को जाने के लिए कह देती है और खुद वहां रुक जाती है। फिर रूपाली ड्रेस चेंज करके आती है। तब शीतल उसे ज्वेलरी पहनाने लगती है। तभी रूपाली कहती है, शीतल भाभी, मैं जानती हूँ कि आप सबको इस बंगले की छोटी बहू के रूप में अपनी स्टैंडर्ड की एक लड़की चाहिए थी, लेकिन पिताजी को मुझ पर दया आ गई और वो मुझे इस घर की बहू बनाकर ले आए। आप मेरा विश्वास कीजिए, मुझे ये सब नहीं पता था। रूपाली, जो हो गया उसे भूल जाओ, लेकिन अब तुम इस बड़े 1000 गज के बंगले की छोटी बहू हो। चलो अब जल्दी से रेडी हो जाओ और नीचे आ जाओ। माँ जी नीचे तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। ऐसा कहकर शीतल नीचे चली जाती है। तभी विवेक भी कमरे में आ जाता है। विवेक सजी हुई रूपाली को देखता है, जो उसे बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसे देखकर विवेक कहता है, अच्छी लग रही हो तुम। थोड़ी देर बाद रूपाली महंगा सा लहंगा पहने और डायमंड की ज्वेलरी पहने अपना पल्लू संभालते हुए विवेक के साथ सीढ़ियों से नीचे उतर कर आती है और विवेक से कहती है, विवेक जी, चलिए ना, हम माँ जी के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। मुझे एक अर्जेंट कॉल करनी है, तुम चलो मैं आता हूँ। ऐसा कहकर विवेक फोन पर बात करते हुए बाहर की ओर चला जाता है। रूपाली हॉल में आती है और चारों तरफ नजरें घुमाकर देखती है, लेकिन हॉल में उसे कोई दिखाई नहीं देता। तभी रूपाली मन में सोचती है, हे भगवान, मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। इतना बड़ा बंगला है, हर तरफ कमरे ही कमरे हैं। माँ जी कहाँ है और घर के बाकी लोग कहाँ हैं? भाभी भी दिखाई नहीं दे रही हैं। रूपाली हॉल में दोनों तरफ देखते हुए आगे बढ़ती है तो सामने ढेर सारे कमरे दिखाई देते हैं। रूपाली एक कमरे के अंदर जाती है, जो बहुत बड़ा था। उसमें बड़ी बड़ी खिड़कियां लगी थी। रूपाली खिड़की के पास जाती है और पर्दा हटाकर देखती है तो बाहर दूर दूर तक हरे भरे खेत नजर आ रहे थे। तभी पायल पीछे से आती है। अपने नंद की पैरों की आवाज सुनकर रूपाली चौंक जाती है। अरे भाभी, आप अकेली यहाँ? भैया कहाँ गए? पायल, आपके भैया को कोई जरूरी कॉल करना था, इसीलिए वो बाहर की तरफ चले गए। अच्छा ठीक है। वैसे भाभी, आप इस घर में अभी नहीं हो और ये घर काफी बड़ा है। जब तक आप इस घर को देख नहीं लेती तब तक आप मेरे ही साथ रहिए, ऐसे तो आप यहाँ खो जाओगी। हाँ पायल, मैं बहुत देर से तुम सबको ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाना है। ठीक है भाभी, आओ, सबसे पहले मैं आपको घर ही घुमा देती हूँ। अब पायल रूपाली को लेकर उस कमरे के बाहर आती है और हॉल की दूसरी साइड की बालकनी में जाती है और चलते हुए अपने हाथों के इशारे से रूपाली को बताती है, भाभी, ये जो आप सामने बहुत सारे कमरे देख रही हो ना, ये सारे गेस्ट हाउस हैं। जब हमारे बंगले में कोई बड़ा प्रोग्राम होता है तो सारे मेहमान इन्हीं कमरों में रुकते हैं। और आगे आओ, मैं आपको हमारा बैठक रूम दिखाती हूँ। इसके बाद पायल थोड़ा आगे जाकर रूपाली को एक बहुत बड़े हॉल में ले जाती है, जहां पर बहुत सारी कुर्सियां लगी हुई थी। बहुत बड़े बड़े झूमर लगे हुए थे। बड़ी बड़ी खिड़कियां थी, उन पर शानदार पर्दे लगे हुए थे। हॉल इतना बड़ा था कि रूपाली उसे गोल गोल घूम कर देख रही थी। तब पायल कहती है,
भाभी, ये हॉल हमारा बैठक रूम है। जब भी कभी सभी लोगों को बैठकर कोई डिस्कशन करना होता है तो यहाँ आ जाते हैं। और हाँ, चाचा, ताई, बड़े पिताजी सभी लोग यहाँ बैठकर आपस में बातें भी करते हैं। अब पायल रूपाली को लेकर उस कमरे से बाहर आती है और थोड़ा आगे जाकर एक बहुत बड़े हॉल की तरफ इशारा करते हुए बताती है। आइए भाभी, मैं आपको अपना थिएटर दिखाती हूँ। अब पायल दरवाजा खोलती है और रूपाली को लेकर अंदर जाती है, जहाँ ढेर सारी कुर्सियां लगी हुई थी और एक बहुत बड़ा पर्दा लगा हुआ था। पायल रूपाली से कहती है, भाभी, ये हमारा थिएटर है। जब कभी हमें फिल्म देखनी होती है तो हम सभी यहाँ बैठकर फिल्म देखते हैं। मैं आपको आगे दिखाती हूँ। पायल थोड़ा आगे जाती है तो वहाँ बहुत बड़ी बालकनी थी। पायल हाथों के इशारे से दाहिनी तरफ इशारा करते हुए कहती है, ये देखिए भाभी, ये जहाँ तक आपकी नजरें जा रही है ना, ये हमारा गार्डन है। यहाँ पर 20 माली काम करते हैं और यहाँ पर दुनिया में जितने तरह के फूल है ना, वो सारे लगे हुए हैं और इस तरह की फूल पत्तियां लगी हुई हैं।